अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम कुछ साइंसदानों की बात मान लें जिसकी वो बहुत सारी दलीलें भी देते हैं, तो आज से तकरीबन 660 लाख साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे इतनी तबाही हुई थी कि हर तरफ क़यामत का मंजर था। और इस तबाही की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जानवरों को, एक ऐसे ग्रुप को जिनकी उस वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। ज़बरदस्त जिस्मानी ताकत और वहशत से भरे हुए तासुरात की वजह से इनका खौफ और दहशत हर तरफ फैला हुआ था, जिन्हें इस मौजूदा दौर में हम डायनासोर्स कहते हैं, जिनके नाम का मतलब ही है खौफनाक छिपकली। डायनासोर्स की ज़मीन पर मौजूदगी का जो दौर है उसे साइंसदानों ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले पीरियड को कहा जाता है ट्राइएसिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड आज से तकरीबन 2500 लाख साल पहले शुरू हुआ था और ये वो दौर था जब ज़मीन पर पहली बार डायनासोर्स ज़ाहिर हुए थे। और उस वक्त हमारी ज़मीन पर एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता है, जो बाद में कई हज़ार साल बाद टूट गया, जिससे ये कॉन्टिनेंट या बर-ए-आज़म बने, जिन्हें हम आज के दौर में एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका वगैरह कहते हैं। तो दोस्तों, ट्राइएसिक पीरियड के डायनासोर्स वैसे नहीं थे जैसे हम उनके बारे में आज सुनते या देखते हैं। डायनासोर साइज में बहुत छोटे थे और सबसे बड़े साइज का डायनासोर भी तकरीबन 2 मीटर की लंबाई का था। मिसाल के तौर पर इयोरेप्टर का साइज कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इंसान के मुकाबले इसका साइज कितना था। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसी ट्राइएसिक दौर में ही मगरमच्छ, दूसरी छिपकलियाँ वगैरह और जो कछुए वगैरह है उनकी भी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद इस सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया में क्रैक्स आने लगे, जिसकी वजह से वोल्केनो या आतिशफिशाओं में धमाके होने लगे, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगी और इसी वजह से ज़मीन के एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन की मिकदार भी बढ़ गई। साथ ही साथ समंदर के पानी में एसिडिफिकेशन यानी तेजाबियत भी बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, और सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ज़मीन पर टेम्परेचर का बहुत बड़े पैमाने पर रद्द-बदल होना शुरू हो गया। काफ़ी सारे जानदार या जानवर इस टेम्परेचर के बदलाव को बर्दाश्त ना कर सके और वक्त के साथ साथ वो एक्सटेंट यानी ख़त्म होना शुरू हो गए। तकरीबन 6 लाख साल तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, लेकिन डायनासोर क्योंकि सख्त जान थे इसलिए वो इस सख्त तरीन दौर में भी बच गए। फिर धीरे धीरे ज़मीन की हालत में पहले से बेहतरी आने लगी। उसके बाद तकरीबन आज से 2000 लाख साल पहले एक नया दौर शुरू होता है जिसे जुरासिक पीरियड कहा जाता है, और जुरासिक पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही से डायनासोर्स के अच्छे दिन शुरू हुए और धीरे धीरे वो पूरी ज़मीन पर फैलने लगे और अपनी हुकूमत बनाने लगे। इस दौर में डायनासोर्स खूब फले और फूले। जुरासिक पीरियड तकरीबन 560 सालों तक चलता रहा। इसी दौरान पेंजिया नामी सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड कहते हैं। जुरासिक पीरियड पर बहुत सारी फिल्म और मूवीज बनी हैं, जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड, और इसीलिए शायद जुरासिक पीरियड ज़्यादा फेमस है। लेकिन डायनासोर का सबसे जो लंबा अरसा रहा है ज़मीन के ऊपर वो क्रिटेशियस पीरियड है, जो आज से तकरीबन 1450 लाख साल पहले शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब डायनासोर्स की तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा किस्में पैदा हो चुकी थी और अब हर तरफ डायनासोर्स का ही रोब और दबदबा था पूरी ज़मीन पर। बहुत सारे वेजिटेरियन यानी पौधों को खाने वाले डायनासोर्स इसी दौर में पैदा हुए, जैसे कि लंबी गर्दनों वाले ब्रेकियोसोरस, टायरेनोसोरस जिसे टी-रेक्स भी कहा जाता है, जो आपने जुरासिक वर्ल्ड की मूवी में देखा ही होगा, वो भी क्रिटेशियस पीरियड के एंड में ही पैदा हुआ था या फिर ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक 10 से 15 किलोमीटर के साइज का एस्टेरॉयड यानी एक बड़ा सा चट्टान तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस से होता हुआ ज़मीन से टकरा जाता है। इसके टकराने की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि ये मेक्सिको के युकातान पेनिनसुला से टकराया था और इतनी शिद्दत से टकराया था कि तकरीबन 180 किलोमीटर के दायरे का एक गड्ढा बन गया था वहाँ पर। बल्कि अगर इसकी शिद्दत को हम जापान पर गिराए जाने वाले एटॉमिक बम से कंपेयर करें तो तकरीबन 100 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर इसकी शिद्दत थी। इसके आसपास सैकड़ों किलोमीटर्स तक जितनी भी चीज़ें होती हैं तबाह हो जाती हैं और ज़मीन से उठने वाली गर्म धूल बारिश की तरह वापस ज़मीन पर बरसने लगती है।
ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कई घंटों के लिए, और आसपास के एरिया में जितने भी बड़े बड़े साइज़ के जानदार या जानवर होते हैं वो सब के सब जल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ छोटे छोटे साइज़ के जानवर ही बच पाते हैं, क्योंकि या वो ज़मीन के अंदर या फिर पहाड़ों और चट्टानों में गुफाओं के अंदर छुप जाते हैं। ज़मीन के सिस्टम में इतनी बड़ी तबाही की वजह से समंदर में भी बड़े बड़े सुनामी आ जाते हैं, जिसमें तकरीबन 2-2 किलोमीटर तक के सुनामी भी होते हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि धूल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरी ज़मीन को ढांप लेती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना बंद हो जाती है। तकरीबन 1 साल तक सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से 3 साल के लिए ज़मीन का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ज़मीन बर्फ़ का एक बड़ा गोला बन जाती है। ज़ाहिर है कि प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूरज की रोशनी और मुनासिब टेम्परेचर चाहिए होता है, जो ऐसे हालात में मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट्स भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से वो डायनासोर्स जो प्लांट्स को खाकर ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि अब उनको उनकी खुराक नहीं मिलती, तो इसलिए वो मरना शुरू हो जाते हैं और एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, यानी ख़त्म होने लगते हैं। जानवरों की तादाद में कमी होने की वजह से शिकारी डायनासोर्स को खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो भी मरने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में वही जानवर जिंदा रह पाते हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी जो डेड बॉडीज यानी मुर्दों को खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। हालात को बेहतर होने में कई हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन तब तक डायनासोर्स जमीन से खत्म हो चुके होते हैं, और उसके बाद डायनासोर्स की हुकूमत खत्म हो जाती है हमेशा के लिए, और उनका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, शेयर करने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का और ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द के जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अली ज़ैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।